हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओहो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हम चलेंगे साथ साथ, हम चलेंगे साथ साथ, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। ओहो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर एक दिन। ओहो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, होगी शांति चारों ओर एक दिन। ओके. कोण मित्र यशुबानी सारे ओझे वाहाया, सर्व दुःखे तो ऐकूनी सहाय करी सोताया. त्याकडे कधी न जाता आम्ही अवमानितो, शांती खरी हरवूनी शोक किती करीतो. मोह असले की चिंता काही दिसे ठासाया, धैर्यानाच सुटू देता जा प्रभूला सांगाया. सर्व दुबळ्यास पाय चित्तवृत्ती जाणतो, मित्र प्रिय जसा आहे हात धरी म्हणतो. कती जरी समले खांब चढवाया, त्यासही उपाय केले जा प्रभूला सांगाया. मित्र जरी तुच्छ मानी जा प्रभूला सांगाया, तोची सका सर्वाहू शीत अंगीकाराया. कोण मित्र येशुबानी सारे ओझे वाहाया, सर्व दुःखे तो ऐकू सहाय करी सोताया. थँक्यू सर. प्रेज लॉर्ड सर, सगळ्यांना प्रेज लॉर्ड. बऱ्याच देवाला धन्यवाद करू आजच्या सुंदरशा दिवसाबद्दल, ज्यामध्ये आम्ही स्वातंत्र्य दिवस 78वा स्वातंत्र्य दिवस आपल्या देशात आपण साजरा करत आहोत. आणि आपल्याला आनंद आहे की आपण स्वातंत्र्याचा पर्व साजरा करत असतानाच काही गोष्टी आहेत त्या आपल्या अंतकरणामध्ये दुःख देणाऱ्या पण आहेत. त्याच्यासाठी देखील आपल्याला थोडस विचार किंवा आपल्यासाठी प्रार्थना करणं गरजेचं आहे. मागील 12 तारखेला आपल्या बिशप अम्मा प्रभूकडे गेलेल्या आहेत. त्याचबरोबर आमच्या चर्चमधून एक सुवर्णा दुड्डी म्हणतात मी त्यांना, त्यांनी देखील येशूकडे गेलेली आहे. आणि सुरुवातीची प्रार्थना करण्याच्या अगोदर आपण काही वेळ शांत राहूया. 2 मिनिटं आपण बिशप अम्मा आणि दुड्डीसाठी मौन धरूया आणि देवाजवळ त्यांच्या परिवारासाठी, त्यांच्या जीवनासाठी
सांत्वनाची प्रार्थना करूया, सांत्वनसाठी प्रार्थना करूया. त्यामुळे मौन धरूया, 2 मिनिटं शांत राहू आपण सर्वजण, कुठल्या प्रकारच्या हालचाल न करता, आणि प्रार्थना करूया की देवाने बिशप, आपले आपले जे बिशप आहेत ते बिशप आणि त्यांच्या पूर्ण परिवारांना आणि क्षीरसागर परिवारात देवाने सांत्वनाच्या आत्म्याने भरावं, धैर्य द्यावं. देवाने त्यांना या दिवसामध्ये विशेष असं विश्वासामध्ये वाढवावं. आणि पाऊल सांगतो त्याप्रमाणे एकमेकांसाठी प्रार्थना करावी, यासाठी आपण यावर शांत राहूया. 2 मिनिटं शांत राहूया आपण सर्वजण, आणि आपण मॅडमना आदरांजली किंवा श्रद्धांजली किंवा आपण अजून याची कंडोलन्स त्यांच्यासाठी पाळूया. शांत राहूया 2 मिनिटं. पाऊल थेसलोनिकरच्या पहिल्या पत्रामध्ये 4 अध्याय आणि 13 आणि 14 आणि त्याच्या पुढे जर आपण वाचलं तर तो सांगत आहे की बंधुजन हो, झोपी गेलेल्या लोकांविषयी तुम्ही आधान नसावे, अशी आमची इच्छा आहे. यासाठी की ज्याला आशाच नाही, अशा बाकीच्या लोकांसारखा तुम्ही खेद करू नका. कारण येशू मरण पावला पुन्हा उठला, असा जर आपला विश्वास आहे, तर त्याप्रमाणे येशूच्या द्वारे जे झोपे गेले आहेत त्याला देव त्याच्या बरोबर आणेल. आणि म्हणून प्रार्थना करूया. आणि असं म्हटलं त्यामध्ये 15व्या प्रभूच्या वचनावरून आम्ही हे तुम्हाला सांगतो की प्रभूची येणी होईपर्यंत जे आपण जिवंत असे उरू, ते आपण झोपे गेले त्या आघाडीत जाणारच नाही. आणि म्हणून आपण सर्वजण जे आपल्यापासून दूर गेलेले आहेत, बिशप अम्मा आहेत, गुड्डी आहे, त्यांच्या परिवारासाठी आणि त्यांच्या जीवनासाठी सांत्वनाची प्रार्थना करूया. त्या गृहाच्या सुरुवातीची देखील प्रार्थना करूया. मी प्रार्थना करतो. सामर्थ्यशाली देवा, शांतीचा राजा, आम्ही तुला धन्यवाद आणि स्तुती करतो, कारण तू शांतीचा दाता आहेस. या जगामध्ये तू अद्भुत अशी शांती घेऊन आलेला आहे. तुझी इच्छा आहे की प्रत्येक व्यक्तीने शांतीने जीवन जगावं. प्रत्येकाची तुझी इच्छा आहे की प्रत्येक व्यक्तीच्या अंतःकरणामध्ये शांती प्रस्थापित व्हावी. आणि हा शांतीचा संदेश, त्या शांतीचं जीवन प्रभू ख्रिस्तामध्ये त्या वधस्तंभाच्या द्वारे प्रत्येक विश्वास करणाऱ्यासाठी दिलेला आहे. मरण हारलेला, मृत्यू संपलेला, मृत्यूची नांगी त्या वधस्तंभावर मोडली गेलेली आहे. आणि जीवनाचा, सार्वकालिक जीवनाचा प्रवास तू त्या प्रत्येक विश्वासासाठी सुरू केलेला आहे. तर ते काही की आम्ही विश्वास करावं, येशूला आपला तारणारा म्हणून ग्रहण करावं, आपला उद्धार करता म्हणून ग्रहण करावं, आणि आपलं जीवन त्याला समर्पित करून त्याच्याच मार्गावर चालावं. आणि मग देवा, तो आम्हाला त्या शांतीचा आणि सार्वकालिक जीवनाचा अनुभव देतो. आणि म्हणून जे ख्रिस्तामध्ये मेलेले आहेत ते पुन्हा उठवले जाणार, हा जो विश्वास आहे, त्या विश्वासाच्या द्वारे आज आम्ही सर्व तुझे सेवक एकत्र येऊन बिशप आम्हासाठी, बिशप सरांसाठी आणि परिवारासाठी प्रार्थना करत आहे. मागील दिवसामध्ये बिशप आम्हा आणि गुड्डी तुझ्या जवळ आलेले आहे. आम्ही विश्वास करतो की त्यांचा तू स्वीकार केलेला आहे आणि ते तुझ्या समेत आहेत. आणि तुझ्या दुसऱ्या येण्यामध्ये ते परत येणार आहेत आणि आमची त्यांची भेट होणार आहे. या विश्वासाने आम्ही सर्वजण तुझ्या चरणाजवळ प्रार्थना करतो. बिशप सर, त्यांचा पूर्ण परिवार, त्यांचं कुटुंब, त्यांचे नातलग, त्याच्या आप्तगण प्रत्येकाला आणि आम्हा प्रत्येकाला आज तुझं सांत्वन दे. तुझ्या सांत्वनाने प्रत्येकाचा अंतःकरण शांतीने भर, प्रत्येकाचा विश्वास मजबूत कर, तुझं धैर्य त्यांच्या जीवनामध्ये खारे करू दे, आणि आपलं लक्ष येशू तुझ्याकडे लावून स्वर्गीय पित्या तुझ्यामधलं जीवन पुढे जगण्यासाठी आणि मेथोडिक चर्चची जी सेवा आहे ती सेवा कार्य पूर्ण करण्यासाठी सरांना आणि त्यांच्या पूर्ण परिवाराला तो आशीर्वाद कर. मी प्रार्थना करतो त्या परिवाराला देखील विश्वासामध्ये खंबीर होण्यासाठी आणि विश्वासामध्ये पुढे चालण्यासाठी, आपल्या जीवनाला आणखीन ख्रिस्तासमेत जोडून ख्रिस्ताला तारणा म्हणून घेऊन अनेक लोकांचं तारणाचं कारण बनण्यासाठी
क्षीरसागर परिवाराला देखील तू शांती दे, सांत्वन दे, धैर्य दे आणि देवा तू सत्वर प्रगट कर. आज मी श्वास करतो बिशप सर, त्यांचा पूर्ण परिवार आणि क्षीरसागर परिवाराला तुझी शांती आणि सांत्वन दिलं, धैर्य दिलं आणि विश्वासाद्वारे आम्ही वाट पाहत असताना जेव्हा ख्रिस्ता तुझं दुसरं येणं होणार आहे त्यामध्ये बिशप आम्हाला तू आणि किड्डीला घेऊन आलास, आमची त्याची भेट होऊ दिलीस, तुला धन्यवाद करतो देवा. त्याचप्रमाणे आज आम्ही ऑनलाईनच्या द्वारे आमचे सर हॅरिस सर यांच्या समेत 78व्या स्वातंत्र्य दिनाचा पर्व साजरा करत असताना आजचा हा आनंद आम्ही साजरा करत असताना आज आम्ही तिच्या वचनामध्ये येत असताना आजची सर्व आमचा वचनाची भक्ती तू आशीर्वादित कर, स्तुती आराधना, येणारं वचन, होणारी प्रार्थना तू आशीर्वादित कर. तुझ्या सर्व सेवकांना विशेष करून तुझ्या आत्म्याने सामर्थ्याने भर आणि देवा आजच्या स्वातंत्र्याचा पर्वाचा आनंद साजरा करत असताना देवा जे खरं स्वातंत्र्य तुझ्यामध्ये आहे त्याचा अनुभव घेऊन या स्वातंत्र्य दिवशी अनेक भारत देशातल्या प्रत्येक खेड्यामध्ये तुझ्या वचनाच्या द्वारे स्वातंत्र्याची सुवार्ता प्रत्येकापर्यंत पोहोचवण्यासाठी आम्हा प्रत्येक सेवकांना तू आशीर्वादित कर आणि करता चुपचार मानतो. यासाठी आम्ही एकत्र असताना आम्ही देशासाठी आणि आमच्या सेवा कार्यासाठी प्रार्थना करत असताना आज होणारे संपूर्ण भक्ती तू आशीर्वादित कर, होणारी स्तुती आराधना, येणारं वचन, होणारी प्रार्थना तुझ्या हातामध्ये घे. विशेष करून आमच्या साहेबांना तुझ्या हातामध्ये घे, डायरेक्टर सरांना तुझ्या हातामध्ये घे आणि देवा त्यांना तुझ्या पवित्र आत्म्याने सामर्थ्याने भर. जे सत्य वचन आहे, जे स्वतंत्र करणारं, मुक्त करणारं, जय देणारं वचन आहे ते वचन प्रगट करण्यासाठी आणि आम्हा प्रत्येकाला त्या वचनाला घेऊन आमच्या भागामध्ये तुझ्या खऱ्या स्वातंत्र्याचा अनुभव देण्यासाठी आम्हा प्रत्येकाला सहाय्य मदत कर आणि केलं चित्कार म्हणतो. आलोक दादाला विशेष करून सहाय्य मदत कर. आज त्या संपूर्ण गुगल मीटला चालवत असताना देवा तुझं पवित्र आत्म्याचं मार्गदर्शन कर आणि त्याद्वारे तुझं गौरव प्रगट कर. आम्ही बसलेला आम्हा प्रत्येकाला तुझ्या हातामध्ये ज्यांना जुळण्यासाठी तकलीफ होत आहे, गुगल मीट मध्ये येण्यासाठी तकलीफ होत आहे, त्यांचे मार्ग तू मोकळे कर लवकर जोडले जाण्यासाठी आणि देवाच्या भक्तीमध्ये एकत्र येऊन तुझं गौरव करण्यासाठी आणि स्वतंत्राचा पर्व आणि स्वतंत्राचा आनंद घेण्यासाठी प्रत्येकाला उभं कर. येशूच्या सामर्थ्यशाली पवित्र नावात मागतात पित्या तो एक आमेन. या आपण यावेळेस काही 2 गीतं गाणार आहोत आणि माझी इच्छा आहे की पहिलं गीत आपण उपासना संगीतामधून गाणार आहोत. उपासना संगीत 17 गीत आहे, 117 उपासना संगीत 117 आणि त्यामध्ये असं म्हटलं की व्हॉट अ फ्रेंड वी हॅव इन जीसस. कोण मित्र येशूवानी सारे ओझे वाया. या आपलं सर्व ओझ परमेश्वराच्या त्या ख्रिस्तावर टाकूया आणि पूर्ण अंतःकरणापासून या गीताला आपण गाऊया आणि या गीताबरोबर आपण सर्वजण बिशप परिवारासाठी आणि ख्रिस्तागर परिवारासाठी देखील या गीताला डेडिकेट करूया. म्हणूया सर्वजण ज्यांना येतात त्यांनी प्रत्येकाने मनाचं प्रयत्न करूया. कोण येशुवानी सारे ओझे वाया, सर्व दुःखे तो ऐकून पाय करी सोसाया, त्याकडे कधी न जाता आम्ही अवमानितो, शांती खरी हरवू शोक किती करीतो, मोह लेके काही दिसे त्रासाया, धैर्यानच सुटू देता प्रभूला सांगाया, सर्व दुबळ्यास पाहे चित्तवृत्ती जाणतो, मित्र प्रिय तसा हात धरी म्हणतो,
कशी जरी श्रमले खांब जड त्यासही उपाय केले प्रभूला सांगाया मित्र जरी तुच्छ मानी जा प्रभूला सांगाया तोची सका सर्वाहू धराही खराया कोण मित्र येशुवा सारे ओझे माया सर्व दुःखे तो ऐकू माय करी सोसाया. Praise the Lord. देव तो आमचा सहाय्य करता, तो आमची ओझ वाहणारा, आम्हाला सहाय्य करणारा, धैर्य देणारा आणि शांती देणारा आहे. त्याचप्रमाणे आम्हाला तो आनंदित देखील करणारा परमेश्वर आहे. तर आजचा दिवस आणि आम्हाला भारत देशाचं स्वातंत्र्य दिन पाळण्यासाठी एकत्र केलं असताना या आपण सर्वजण मिळूया की आज का दिन युहाने बना है, हम उसमें आनंदित आहे. आनंदित सर्वांनी येणार गीत आहे, आपण म्हणण्याचा प्रयत्न करूया, आनंदाने म्हणूया. कारण स्तोत्र करता म्हणतो आजचा दिवस परमेश्वराने बनवलेला आहे, त्यात उल्हास तो आनंद करूया. आपण उल्हास आणि आनंद करूया, उपकार स्तुती करूया, देवाचा गौरव करूया. म्हणा सर्वजण कि आज का दिन यहोवा ने बनाया, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो. आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो. स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे. स्तुति कुछ होता रहे, उसको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे. आज का दिन यहोवा ने बनाया है, तुम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो. आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो. तुझको महिमा मिले, प्रभु को महिमा मिले, चाहे मेरा गुनाह, वो बड़े मैं गटू रहे उसी का ध्यान, वो बड़े मैं गटू रहे उसी का ध्यान. आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो. आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो. आता हूँ तेरे पास, आता हूँ तेरे पास, तुझको है तुझसे प्यार, तुझको कबूल कर ले, आंखों से चुप कर ले, तुझको कबूल कर ले, आंखों से हमारे बनाया है, तुम्हें आनंदित हो, आनंदित हो. आज का दिन यहोवा ने बनाया है, आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो. या आपण काही वेळ देवाच्या आराधनेमध्ये जाऊया, डोळे झाकूया.
आणि आपलं जीवन त्याला समर्पित करू. येणाऱ्या वचनासाठी आपली तयारी करूया. देवाचं वचन आपल्यासाठी बोलत असताना साहेबांच्या द्वारे देवाला म्हणूया की देवा मी तुझी वाणी ऐकत आहे. आज माझ्यासाठी बोल. थँक्यू. थँक्यू. धन्यवाद. तुम्हाला बोल. धन्यवाद. थँक्यू जीसस. धन्यवाद. ये पवित्र आत्मा, ये पवित्र आत्मा, ये पवित्र आत्मा तू माझ्या मध्ये ये पवित्र आत्मा, ये पवित्र आत्मा, ये पवित्र आत्मा तू माझ्या मध्ये आराधना 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 तुझी आराधना 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 तुझी आराधना ये पवित्र आत्मा, ये पवित्र आत्मा, ये पवित्र आत्मा तू माझ्या मध्ये तुझ्या विना नाही सामर्थ्य मना, तुझ्या विना नाही अभिषेक मना, तुझ्या विना नाही सामर्थ्य मना, तुझ्या विना नाही अभिषेक मना, हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा तू माझ्या मध्ये माझ्या मध्ये माझ्या मध्ये माझ्या मध्ये पवित्र आत्मा मित्र आमंत्रित करतो. जरी ऑनलाईनच्या द्वारे आम्ही वेगवेगळ्या ठिकाणी आहोत, गुगल मीटच्या द्वारे आम्ही एकत्र येत असताना, आम्ही ऑनलाईनच्या द्वारे एक मत होत असताना, एकचित्त होत असताना, आज तुझ्या पवित्र आत्म्याचा वर्ष आमच्या जीवनासाठी मोकळा कर. आम्हा प्रत्येकाला पवित्र आत्मा तू भर. आमचे विचार, आमचं मन, आमचं अंतःकरण स्वर्गीय पित्याच्या चरणाजवळ घेण्यासाठी आम्हाला सहाय्य कर. तुझी वाणी ऐकण्यासाठी आमच्या अंतःकरणाचा, मनाचा, विचाराचा ताबा तू घे. आणि प्रवेशीमध्ये स्वर्गीय पित्याची वाणी ऐकण्यासाठी प्रत्येकाचा अंतःकरण आणि मन विचार तयार करून तू सखोर प्रगट कर. देवा आम्ही प्रार्थना करतो, डायरेक्ट सरांना आम्ही तुझ्या हातामध्ये देत असताना, देवा तुझं वचन सांगत असताना तुझ्या पवित्र आत्म्याच्या सामर्थ्यामध्ये त्यांना मार्गदर्शन कर. त्यांच्या ओठा जिभेला कंठाला ज्ञानाला तू स्पर्श कर. आणि त्याच्याद्वारे येणारी वाणी, तुझे शब्द आमच्या कानावर पडत असताना आमच्या अंतःकरणामध्ये कार्य करू दे. आणि त्या वचनाला आम्ही स्वीकारून त्याप्रमाणे जीवन जगण्यासाठी, तुझ्या इच्छेप्रमाणे राहण्यासाठी, त्या वचनाला आम्ही आमच्या जीवनामध्ये अनुसरण्यासाठी आज तो त्या वचनाच्या द्वारे तू आमच्या जीवनामध्ये कार्य कर. आणि केलंच तुला धन्यवाद करतो. पितृपूरचे सर्व वेळ काळ सरांना, येणाऱ्या वचनाला, पितृपूरच्या भक्तीला तुझ्या हातामध्ये समर्पित करत प्रार्थना तारणाऱ्या प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या नावात मागतो की तो एक आमेन. ओके, यावेळेस आपण अजेंडाची साठी प्रार्थना करूया सर. मग वचनाकडे जाऊन शेवटची प्रार्थना करता येईल आपल्याला. हॅलो सर. सर हॅलो दादा.
हेलो। हेलो। एजेंडा के लिए प्रेयर करेंगे, बाद में वचन की जाके लास्ट की प्रेयर करेंगे। क्या हुआ? हेलो। हाँ बोलिए। ओके। जे अजेंडा आपल्या समोर दिलेलं, जे प्रार्थना विनंती दिलेले आहेत, त्यासाठी आपल्यामध्ये सिस्टर नूतन साळवी आहेत. त्या प्रत्येक अजेंडामध्ये ज्या ज्या मुद्द्याला दिले त्यासाठी सर्व प्रार्थना ते करतील. साळवी साहेब तर लेट झाली. ओके. नूतन, सिस्टर नूतन, कॅमेरा चालू करा तुमचा. सिस्टर नूतन, साळवी सर, माईक चालू करा तुमच्या. प्रार्थना करा अजेंडासाठी. मध्यस्थीच्या प्रार्थना दिलेल्या त्या सर्व प्रार्थना करा. कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं तो देखो दूसरे को दे दो। ओके. सिस्टर प्रमोद नूतन से गायकवाड सर, कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो। ज्या अजेंडा दिला त्यासाठी प्रार्थना करा. गायकवाड सर, हाँ हाँ। वाचून तिथं प्रमोद प्रार्थना करा. गायकवाड। ते एकाच प्रार्थनेमध्ये करा. प्रमोद गायकवाड, पासून प्रमोद गायकवाड. हा, हे जे काय पॉइंट आहे ते सर्व एकाच ह्याच्यामध्ये करू का? एकाच ह्याच्यात करायचं आपण. बरं. आपण प्रार्थना करू. पवित्र 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 सेनांचा सेनाधीश पवित्र प्रभू परमेश्वरा, तुझ्या नावाला मान महिमा धन्यवाद देतो. सुंदरचा दिवस तू आम्हाला दिलेला आहेस प्रभू परमेश्वरा. आमच्या देशाला देवाप्पा तू स्वातंत्र्य दिलंस, त्याप्रमाणे प्रभू परमेश्वरा आम्हाला देखील देवाप्पा तू जन्मतः स्वातंत्र्य दिलंस, याबद्दल मनापासून उपकार मानतो. आमच्या देशासाठी आम्ही प्रार्थना करत आहे प्रभू परमेश्वरा का देवप्पा, या आमच्या देशाला देवप्पा तू आपल्या हातामध्ये घेऊन देवप्पा तू कार्य करत आहे परमेश्वरा. देवप्पा ज्याप्रमाणे देवप्पा समुद्राला देवप्पा किंवा नदीला दोन किनारे असतात, त्याप्रमाणे परमेश्वर कार्य होत आहे. तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो. एक परमेश्वरा एक सुखाचं असतं आणि एक दुःखाचं असतं, त्याप्रमाणे प्रभू परमेश्वर तू आम्हा प्रत्येकाला चालवतेस, याबद्दल मनापासून उपकार मानतो. आणि देवप्पा तू तुझा गौरव करून घेतेस, याबद्दलही तुझ्या मनापासून देवप्पा मी तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो. त्याप्रमाणे प्रभू परमेश्वरा देवप्पा आमचे जे बिशप अण्णा आणि प्रभू परमेश्वरा जे बुद्धी देवप्पा हे जे प्रभू परमेश्वरा हे तुझकडे आलेले आहेत परमेश्वरा. आमचा विश्वास आहे देवप्पा, ज्यावेळेस दुसरं येणं होईल त्यावेळेस आम्हा प्रत्येकाची देवप्पा भेट होईल, त्याबद्दल तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो. त्याप्रमाणे प्रभू परमेश्वर जे मिशनरी आहेत, सर्व मिशनऱ्यांसाठी मी प्रार्थना करतो देवप्पा. प्रत्येकांमध्ये परमेश्वरा दिवसेंदिवस देवप्पा जे आध्यात्मिक प्रगती होत आहेत, याबद्दल मनापासून उपकार मानतो. अनेक आत्मे देवप्पा तुझ्या राज्यामध्ये आणले जात आहेत, तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो देवप्पा. हे सर्व सेनाधीशाच्या प्रभू परमेश्वर, त्याप्रमाणे देवप्पा जे मणिपूर आणि हरियाणा देवप्पा यांच्यासाठी प्रभू परमेश्वरा तेव्हा कोणी प्रार्थना करत आहे, त्या ठिकाणी देवप्पा जे त्या लोकांना जो त्रास होत आहे, त्या देवप्पा कृपा कर आणि दया कर परमेश्वरा. आणि देवप्पा त्यांनी जी पण काय प्रभू परमेश्वरा आर्थिक आणि जी पण काय देवप्पा आध्यात्मिक जी मदत असेल प्रभू परमेश्वरा, त्याचा तू त्या ठिकाणी पुरवठा करत आहेस, याबद्दल मनापासून उपकार मानतो. हे सर्व सेनाधीशाच्या प्रभू परमेश्वरा देवप्पा जे आजारी लोक आहेत देवप्पा, जे अशक्त आहे देवप्पा, याचा प्रत्येकांसाठी आम्ही प्रार्थना विनंती करतो प्रभू परमेश्वरा. तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो देवप्पा. आणि प्रभू परमेश्वरा तुझं वचन देवप्पा यशायामध्ये सांगत आहे देवप्पा की परमेश्वरा तुला बसलेल्या फटक्यांनी आम्हा प्रत्येकाला परमेश्वरा आरोग्य मिळालेलं आहे. आणि प्रभू परमेश्वरा माझा विश्वास आहे, जो पण कोणी देवप्पा विश्वासाने तुझकडे मागतो देवप्पा, ते काही का गोष्ट असना, आणि देवप्पा तू प्रभू परमेश्वरा त्याला देवप्पा परमेश्वरा तू त्याला जीवन दिलेलं आहेस. आणि त्यांचा अशक्तपणा पण प्रभू परमेश्वर त्यांच्या विश्वासानुसार देवप्पा तू घालवलास, याबद्दल मनापासून उपकार मानतो. पुन्हा एक वेळा देवप्पा जे मणिपूर आहे परमेश्वरा, जे केरळ आहे देवप्पा, जे उत्तराखंड आहे, जे हिमाचल प्रदेश आहे, त्यांच्यासाठी देखील मी प्रार्थना करतो परमेश्वरा. या प्रत्येक परमेश्वरा राज्याला मी तुझ्या हातामध्ये देतो आणि त्या ठिकाणी देखील देवप्पा तुझा गौरव करून घे, कारण पुष्कळशा गोष्टी देवप्पा त्या ठिकाणी चाललेल्या आहेत. कृपा कर, दया कर परमेश्वरा. आमच्या देशामध्ये जे कानून कायदे परमेश्वरा देवप्पा आम्ही पाहतो, हे जे कायदे कानून जरी बनवलेले आहेत तो परमेश्वरा ते पवित्र शास्त्राचा जो आधार घेऊन ते त्यांनी बनवलेले आहेत. आणि परमेश्वरा यांचा करता आणि करविता तू आहे परमेश्वरा. कृपा कर, दया कर आणि तू ह्यांना देखील चालवतेस, त्याबद्दल मनापासून उपकार मानतो. त्याप्रमाणे देवप्पा जे आमच्या मिशनरी जे मुवमेंटचे सर्व मिशनरी त्यांच्यासाठी पुन्हा एकदा मी प्रार्थना करतो देवप्पा
की प्रभू परमेश्वरा या सेवेमध्ये परमेश्वरा तू त्यांना देवबाप्पा जे पवित्र आत्मेने भर, जे आध्यात्मिक दान आहे परमेश्वरा ते देवबाप्पा प्रत्येकाकडे असू दे, यासाठी की परमेश्वर ज्यावेळेस मिशन फील्डवर जातात त्यावेळेस देवबाप्पा हे परमेश्वरा आत्मिक युद्ध आहे, त्याच्यासाठी देवबाप्पा वचनांची जी तलवार प्रत्येकाकडे असणं देवबाप्पा प्रत्येकाकडे असणं गरजेचं आहे परमेश्वरा. आणि देवबाप्पा प्रभू परमेश्वरा ते प्रत्येकाला तू दिलंस याबद्दल मनापासून उपकार मानतो देवबाप्पा. त्यांच्या सर्व कुटुंबियांसाठी मी प्रार्थना करतो परमेश्वरा, त्यांची जी परिस्थिती आहे त्याच्यासाठी मी प्रार्थना करतो. कारण देवबाप्पा प्रभू परमेश्वरा देवबाप्पा घरामध्ये सर्व काय आर्थिक व्यवस्थित असेल तर देवबाप्पा त्या सेवकाचा परमेश्वराला लक्ष देवबाप्पा तुझ्या सेवेमध्ये लागतं, तरी देवबाप्पा तू कुठून ना कुठून तू पुरवठा करत आहेस याबद्दल मनापासून उपकार मानतो. जे देवबाप्पा आमचे डायरेक्टर सर आहेत प्रभू परमेश्वरा देवबाप्पा त्यांच्यासाठी देखील मी प्रार्थना करत आहे परमेश्वरा. जो येणारा संदेश आहे परमेश्वरा हा देवबाप्पा तू बसून असं आणि तुझे जे वचन परमेश्वरा तुझे जे शब्द देवबाप्पा त्यांच्या मुखामध्ये घाल देवबाप्पा. सर्व काय गोष्टी तुझ्या आणि तुझ्या गौरवासाठी होऊन दे ही प्रार्थना प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या नावाने मागतो. आमेन. आमेन. थँक्यू गायकवाड सर. या आजच्या आम्हाला जो शास्त्रभाग निवडलेला आहे तो शास्त्रभाग करंजकरास पहिले पत्र याचा 15वा अध्याय आणि 57व वचन. आणि मी विनंती करतो नूतन सिस्टरला की त्यांनी ते वचन वाचावं. नूतन सिस्टर वचन वाचतील कारण ते त्यांच्याकडे प्रार्थना होती पण गायकवाड साहेबांनी केली. मी विनंती करतो अध्याय 15वा अध्याय 57व वचन. पेत्र नाही पहिले करंजकरास पहिले पत्र 15वा अध्याय 57व वचन. अरे मरणा तुझा विजय कोठे आहे, अरे मरणा तुझी नांगी कोठे. आमेन. 56 नाही 57. तू जो देव आपला प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या द्वारे आपल्याला जय देतो त्याची स्तुती असो. आमेन. म्हणून माझ्या बंधूंनो प्रभू मध्ये तुमचे श्रम व्यर्थ नाहीत ते तुम्ही जाणून आहात, म्हणून तुम्ही स्थिर व अढळ व्हा आणि प्रभूच्या कामात अधिकाधिक तत्पर असा. आमेन. ओके हिंदी में पढ़ता हूं मैं. 1 कोरिन्थियों का पत्र 15वां अध्याय 57वां वचन. ऐसा लिखा है, परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है. इंग्लिश में ऐसा लिखा है. ओके ठीक है सर. हाँ ओके वेलकम सर. आज के वचन के लिए हम आपका स्वागत करते हैं. प्लीज सर. धन्यवाद पास्टर प्रकाश. इससे पहले कि हम पवित्र वचनों पर ध्यान और मनन करें, आइए हम प्रभु से आशीष की प्रार्थना मांगें. सामर्थ्य जीवित प्रेमी प्रभु, हम सब आपकी शरण में आते हैं, धन्यवाद देते हैं आज के स्वतंत्रता दिवस के लिए और हम सबों के व्यक्तिगत, पारिवारिक और कलीसियाई जीवन के जो आपने हम में से हर एक को हमारे व्यक्तिगत जीवन में प्रदान किया. और आज जबकि हम ऑनलाइन वर्चुअल मीटिंग के द्वारा आपसी संगत कर रहे हैं, आपके पवित्र वचनों के द्वारा और हर एक इन प्रिय मिशनरी गणों के साथ, प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता अपने पवित्र आत्मा से अपने प्रियों को अभिषेक कीजिए कि हम सबों का ध्यान और मनन आपकी पवित्र दृष्टि में आपको ग्रहण योग्य. साथ ही साथ हम धन्यवाद देते हैं प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता, इस समय जबकि आपने हमारी प्रिय बड़ी बहन बिशप अम्मा सिल्विया सरवंग को अपने पास बुला लिया, यह आपकी पवित्र इच्छा थी और निसंदेह इसे हम सबों ने स्वीकार किया. प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता, शोकाकुल घराने के हर एक प्रियों
को अपनी सामर्थ्य से, अपनी शांति से परिपूर्ण कीजिए। और विशेष रूप से आपके प्रिय दास बिशप डॉक्टर अनिल जॉन सरवन सर के लिए प्रार्थना मांगते हैं। इस अलगाव के समय आप उनकी सहायता कीजिए। उनके दोनों प्रिय बच्चों के लिए, बहू के लिए, रोहन और नेतन के लिए, अन्ना के लिए, उनके नाती प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता अपनी अलौकिक सामर्थ्य से, अपनी शांति से आप इन्हें परिपूर्ण कीजिए। अपनी जीवन रूपी यात्रा को विश्वास के साथ पूरा करने में सफल। साथ ही साथ हम प्रार्थना मांगते हैं बिटिया गुड्डी स्वर्णा के लिए, उस शोकाकुल घराने की आप सहायता की, विश्वास में दृढ़ और स्थिर कीजिए, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं परंतु विश्वास के साथ चलते। आज की इस आराधना के लिए धन्यवाद और उपस्थित हर एक इन प्रिय मिशनरी गणों के लिए, इनके परिवार, इनकी कलीसिया के लिए प्रार्थना मांगते हैं। प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता अपनी सामर्थ्य से, अपनी शांति से हर एक को बहुत रूप से परिपूर्ण कीजिए। ये प्रार्थना हम अपने त्रिएक पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में होकर मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए दया के सागर। आमीन आमीन आमीन। प्रभु के पवित्र नाम में आज के इस वर्चुअल ऑनलाइन प्रार्थना सभा में आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं प्रभु यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में। आशा करता हूं कि मेरी आवाज आप सबों तक पहुंच रही है। पास्टर प्रकाश, यस सर। प्रमोद भाई, राजू, राजेंद्र, सोहन। यस सर, यस सर। प्रेज द लॉर्ड। आज का पवित्र वचन जो हम सबों के समक्ष पढ़ा गया वो है पहले कुरिन्थियों की पत्री, उसका 15 अध्याय और उसका 57 पद। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। इस 18वां 78 स्वतंत्रता दिवस यानी को अनेकों शुभेच्छाएं आप सबों को प्रभु के पवित्र नाम में प्रेषित करता हूं, देता हूं और आशा करता हूं कि ये स्वतंत्रता दिवस हम सबों के लिए आशीष का कारण है। स्वतंत्रता क्या है? सबसे बड़ा प्रश्न है। What is independence? ये दर्शाता है कि हम कितने स्वतंत्र हैं। ये प्रकट करता है कि हम स्वतंत्र हैं। किससे? पाप के दासत्व से। और प्रभु का वचन हमें स्मरण दिला रहा है। यूहन्ना समाचार की पुस्तक उसके 8वें अध्याय और 32वें पद के द्वारा तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्रता प्रदान करेगा। और स्वयं प्रभु यीशु जी बोल रहे हैं यूहन्ना उसके 14 अध्याय और उसके 6 पद में कि मार्ग, सत्य और जीवन में ही हूं। आज जब भी हम इस संसार में व्यक्तिगत रूप से जीवन व्यतीत कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि असंख्य मनुष्य स्वतंत्र नहीं, पाप के दासत्व में है और असफल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हर एक दूसरा मनुष्य जिसके हम संपर्क में आते हैं
वो असफलता की बात करता है, दुख और त्रासदी की बात करता है। आपने देखा है, आप सबों ने अनुभव किया है कि वो बीमारी की बात करेगा, वो आर्थिक रूप के से कमजोरी की बात करेगा और दर्शाता है कि वो सफलता से भरा हुआ जीवन व्यतीत कर रहा है। और आज जबकि संपूर्ण भारतवर्ष 78 इंडिपेंडेंस डे बना रहा है, हमें ये जानना अति आवश्यक है, हमारे व्यक्तिगत, हमारे पारिवारिक और कलीसियाई जीवन के अंतर्गत कि क्या कारण है। हमें आत्ममंथन करना है कि क्या कारण है कि मनुष्य अपने आप में असफल हो रहा है, असफलता का जीवन व्यतीत कर रहा है। सर पहला कारण जो मैं बताना चाह रहा हूं आपके समक्ष कि हम स्वयं इसके लिए जिम्मेदार हैं। हम दूसरों पर दोषारोपण करते हैं, परंतु वचन के आईने में जबकि हम कुछ क्षणों के लिए ध्यान और मनन कर रहे हैं, हमारी असफलता, हमारी त्रासदी, हमारी परेशानी के हम स्वयं कारण हैं। We ourselves is responsible for it. हम हिम्मत हार जाते हैं, हम आशा छोड़ बैठते हैं। विपत्ति के समय यदि तू साहस छोड़ दे तो तू क्या है? अविश्वासी है। और यही कारण है कि इब्रानी की पत्री का लेखक हमें स्मरण दिलाते हुए आमंत्रित कर रहा है वर्तमान परिस्थितियों में कि आओ हम सिंहासन के, प्रभु के सिंहासन के निकट आए। प्रभु के निकट आना है, प्रभु को पुकारना है, उसकी उनकी वंदना करनी है, उनकी स्तुति करनी है, उनकी प्रशंसा करनी है। और यही कारण है कि प्रभु यीशु जी बोल रहे हैं, सब थके और बहुत से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शांति प्रदान करूंगा। दूसरा कारण, जबकि हम वचन के आईने में ध्यान और मनन करें, हम स्वयं पर भरोसा कि मैं तो ऐसा कर लूंगा, मैं ऐसे कर लूंगी। वचन में हम देख रहे हैं कि वो मनुष्य जब वो सफल हुआ, अपनी बखारियों को उसने भर दिया, अपनी पीठ को थपथपाने लगा और क्या बोलता है, मेरी जान खा पी और सुख चैन से रह। और प्रभु क्या बोल रहा है कि आज की रात तेरी जीवन लीला तुझसे ले ली जाएगी। स्वयं पर भरोसा रख। नित्य वचन का लेखक हमें स्मरण दिला रहा है, 3 अध्याय 5वां और 6वां पद क्या बोल रहा है, अपनी समझ का सहारा मत लेना, संपूर्ण मन से प्रभु परमेश्वर पर भरोसा रखना और वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आज मनुष्य क्या कहे, अपने स्वयं, अपनी योग्यता पर, अपनी धन पर, अपनी दौलत पर, अपने स्टेट पर भरोसा रखता है। वचन में हम देख रहे हैं कि शिमशोन ने अपने स्वयं पर भरोसा, परिणाम असफलता। इजिप्ट राष्ट्र में, मिस्र में फिरौन राजा ने प्रभु को जानते हुए भी, प्रभु के लोगों के बीच में रहते हुए भी उसने स्वयं पर भरोसा रखा और उसका जीवन हमेशा के लिए समाप्त हो गया। आज आवश्यकता है, आज समय की पुकार है कि हम उचित रीति से प्रभु को जाने।
आज असफलता का कारण, आज परेशानी और त्रासदियों का कारण है कि हम उचित रीति से प्रभु को जानते नहीं हैं। बोलते तो हैं परंतु जानते नहीं। कई बार हम सोचते हैं, विचार व्यक्त करते हैं कि यार मैं तो बहुत ही छोटा हूं, मैं तो बहुत ही कमजोर हूं, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। वचन के आईने में उस छोटे से बच्चे को देखो, बयाबान में है, और उस बड़े शैतान का, गोलायत का सामना कर रहा है। वो मासूम जवान बच्चा, उसने नहीं सोचा, उसने नहीं बोला, घोषणा नहीं की कि मैं तो छोटा हूं, मैं इस बड़े शूरवीर को कैसे धाराशायी कर दूंगा, इसको मैं इसका दी एंड कैसे कर दूंगा। वो प्रभु परमेश्वर को जानता था, जंगल में रहता था, बयाबान में रहते हुए अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराता था, और जब शेर और भालू आते थे तो वो एक हाथ से पकड़ता था और दूसरे हाथ से उनका काम तमाम कर डालता था, क्योंकि प्रभु को वो जानता था, पहचानता था, प्रभु की संगत में रहता था। और यही वचन हमें आज स्मरण दिला रहा, उस समय, प्राचीन समय में कोरिन्थ की कलीसिया को, जो कि पथभ्रष्ट हो चुकी थी, प्रभु से दूर हो चुकी थी। पहले कुरिन्थियों की पत्री उसका 15 अध्याय और 57 पद क्या बोल रहा है? परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जयवंत करता है। Thanks be to God Almighty, He gives us the victory through our Lord Jesus Christ. आज प्रभु परमेश्वर की वंदना करनी है, प्रभु परमेश्वर की स्तुति करनी है, धन्यवाद देना है कि प्रभु आप ही ने ये जीवन दिया है, आप ही ने ये परिवार दिया है, पति पत्नी बच्चे, ये कलीसिया जिस पर आपने मुझे रखा है, उसका उनका धन्यवाद है। मायूस और निराश और उदास नहीं होना। वचन क्या बोल रहा है? पहले कोरिन्थियों 15 अध्याय 57 पद, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जयवंत करता। हमारी योग्यता, हमारी क्षमता, हमारी क्वालिफिकेशन, योग्यता हमें सफलता प्रदान नहीं करता। सिर्फ और सिर्फ ओनली जीसस क्राइस्ट, ओनली प्रभु यीशु मसीह। वचन में आप बार बार आप देखेंगे कि गिदोन, न्यायों की पुस्तक उसके 7वें अध्याय में आप विस्तार से पढ़िए कि मिदानी लोग किस प्रकार से इजरायली लोगों का खात्मा करने के, दी एंड करने के लिए हमेशा तैयार है। 7 वर्ष तक उन्होंने परेशान किया, परंतु जब गिदोन प्रभु परमेश्वर के पास आता है, प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करता है, दुहाई देता है, प्रभु जो कि दयालु है, अनुग्रहकारी है, विलंब से कोप करने वाला है, गिदोन की प्रार्थना को सुनता है। वो अद्भुत है, अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है। प्रभु परमेश्वर छोटे से लोग, वचन में आप वहां पर देखिए कि 300 लोगों को गिदोन अलग करता है। काफी हजारों की संख्या में थे इजरायली, कि लोग कल को नहीं बोले, अपनी योग्यता पर भरोसा न रखते हुए कि हम देखो हम तो संख्या में थे और हमने अपने बलबूते पर, हमारी शक्ति के द्वारा हमने मिदानियों को नेस्ते नाबूद किया है, समाप्त किया है, दी एंड किया है। प्रभु सब जानता है। आज हम जबकि ऑनलाइन में इस वर्चुअल मीटिंग में प्रार्थना सभा में एक दूसरे के साथ संगत कर रहे हैं, प्रभु
हमारे मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाले हर एक विचारों को जानता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, किस दिशा में और किस दशा में, किस दिशा में जा रहे हैं और किस दशा में, सब कुछ जानता है। वो अद्भुत है। 300 लोगों को जो चपड़ चपड़ करके पानी पीते हैं, किदौन उनको अलग करता है, टुकड़ी बनाता है और मैदानियों को समाप्त करता है। आज अपनी योग्यता, अपनी शक्ति पर भरोसा न, उस रचयिता पर जिसने मुझे आप सबों को अपने पवित्र रूप में सृजा है, उसको दोहाई, उसको पुकारें, उनकी वंदना करें, उनकी स्तुति करें, उनकी प्रशंसा करें, धन्यवाद दें। प्रभु ये जीवन आपने दिया है, मेरा अपना नहीं है। आज जरा सा थोड़ा सा कुछ क्या मिल जाता है कि मनुष्य अपना बखान करना प्रारंभ कर देता। आज चाहे आप किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, प्रभु में दृढ़ और स्थिर, प्रभु में दृढ़ और स्थिर बने रहो, तभी वो जयवंत करेगा। आज 78 इंडिपेंडेंस डे, हमारा भारतवर्ष, विभिन्न कलीसियाएं, मिशनरी गण और पादरी गण इसको बना रहे हैं। हमें प्रभु को क्या करना है? धन्यवाद। We need to praise our God Almighty कि प्रभु मेरा तो अपना कुछ भी नहीं है, सब कुछ आप ही का है। मेरे जीवन की लगाम, ये डोर आपके हाथ में है और मुझे समझ प्रदान कीजिए। जैसे भजनकार बोल रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, विनंती कर रहे हैं, मुझे अपनी आयु के दिन गिनने की समझ प्रदान कर कि मैं बुद्धिमान हो जाऊं। परंतु प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करना मांगता है। उसके लिए आवश्यकता है कैसी भी परिस्थिति में क्या हम प्रभु का धन्यवाद। प्रियो, आज कैसी भी हालत में हम क्यों ना हो, प्रभु के वचन को खोलने की आवश्यकता है। सुबह शाम, दिन और रात, क्या हम प्रभु के वचन को खोल रहे हैं? भजनकार बोल रहे हैं कि प्रभु आपका वचन तो मेरे पांवों के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। क्या हम उस उजियाले में, इस अंधकार में, संसार में जीवन व्यतीत करते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत हैं? वचन क्या बोल रहा है? पहले यूहन्ना की पत्री 5वां अध्याय 4 और 5वां पद, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न है वो संसार पर जय प्राप्त करता है, और वो विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है वो हमारा विश्वास। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न है, और 5वां पद, संसार पर जय पाने वाला कौन है? आज इस वर्तमान समय में, आज इन वर्तमान परिस्थितियों में संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वो जिसका ये विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो ही जयवंत होगा। और आज पासबान होने के नाते, निर्देशक होने के नाते, अगर आपसे मैं पूछूं कि आपका नया जन्म कब हुआ, तो बहुत से तो अपना 32वें का सर्टिफिकेट बताएंगे। अरे साहब, ये 32वां हमारा हुआ था तो हमारा नया जन्म हुआ।
नया जन्म 32वां तो संस्कार है, एक रिचुअल है कि हम अपने पापों को दफना रहे हैं, मर रहे हैं। नया जन्म क्या है, कोई बता सकता है? राजेंद्र भाई, प्रमोद भाई, राजू भाई, सोहन, नया जन्म क्या है? क्या है नया जन्म? वचन हमें स्पष्ट स्मरण दिला रहा है कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, निस्संदेह प्रभु परमेश्वर ने हमें उत्पन्न किया, हम एक्सीडेंटली नहीं आए हैं इस संसार में। प्रमोद, जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, इसमें हम देख रहे हैं पहले यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका पहला अध्याय और 12वां पद, जितनों ने उसको ग्रहण किया, उसको अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार प्रदान किया है। प्रभु परमेश्वर ने उत्पन्न किया, परंतु जिन्होंने ग्रहण किया है वो क्या है? वो पर नया जन्म प्राप्त, वो प्रभु की संतान है, वो पश्चाताप किए हुए एक नया जीवन प्राप्त किए हुए, प्रभु के लहू से धोए हुए एक नया जीवन व्यतीत कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप क्या है? पहले यूहन्ना की पत्री उसका 2 अध्याय 16 पद समाप्त करूंगा कि शरीर की अभिलाषा क्या है? शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, ये पिता की ओर से नहीं है, प्रभु परमेश्वर की ओर से नहीं, संसार की पिता की ओर से नहीं, परंतु संसार की ओर से। जीविका, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, आज इंसान इसी की तरफ तो आकर्षित हो रहा है, दौड़ रहा है। पूरा संसार हम देख रहे हैं, हर दूसरा तीसरा इंसान दौड़ रहा है। परिणाम स्वरूप असफलता ही हाथ आ रही है। परिणाम स्वरूप वो दुखी है, त्रास में है, परेशानियों से जीवन छलनी हो रहा है। और आज प्रियो, प्रभु का वचन आज कल और युगान युग तक एक साथ स्मरण दिला रहा है कि जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो क्या है? सर्वदा हमेशा बना रहेगा। हम देव बाबा की प्रार्थना में बोलते हैं, है हमारे पिता आप जो कि स्वर्ग में है, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी है। क्या मैं और आप प्रभु की इच्छा को पूरा, अगर इच्छा को पूरा नहीं कर रहे हैं तो आज भी हम स्वतंत्र नहीं हैं, आज भी हम दासता के गुलामी की बेड़ियों से जकड़े हुए हैं। आज का ये समय टेस्टिंग का पीरियड है, परीक्षा का समय है। प्रभु परमेश्वर हमें देख रहा है, वो चाहता है और कामना प्रबल इच्छा रखता है, करता है कि हम उसकी इच्छा को पूरा करें। संसार में अभिलाषा है, संसार में आज पाप में भरा हुआ लोग जीवन व्यतीत कर रहे हैं, प्रलोभन है, लालच है, बीमारियां हैं, नाना प्रकार की बीमारियों से आज मनुष्य जूझ रहा है। परिणाम क्या है? परिणाम क्या है? वो दुखी है, वो असफल है, वो टूटा हुआ है, वो विलाप कर रहा है। परंतु जो प्रभु परमेश्वर की इच्छा पर चलता है तो संसार पर, वचन क्या बोल रहा है, क्या स्मरण दिला रहा है? संसार पर जय पाने वाला कौन है? यूहन्ना, पहले यूहन्ना की पत्री 5वां अध्याय और 5वां पद, संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वो विश्वास
कि प्रभु यीशु मसीह ही कौन है? परमेश्वर का पुत्र है। आज विश्वास करना है। आज हम आ जाते हैं प्रभु के पास, वो मनुष्य जिसके बेटे को मिर्गी पुटी प्रभु के पास आ रहा है। आज हमारी भी कलीसिया में, हमारी भी सेवकाई में लोग बाग आते हैं, प्रभु को पुकारते हैं, मिन्नत करते हैं, प्रार्थना करते हैं। ये भी प्रार्थना कर रहा है अपने बेटे के लिए, और कहां पर है? प्रभु यीशु के पास। आज भी लोग कलीसिया में आ रहे हैं हमारे पास, हमारे मिशनरी गणों के पास, पास्टरों के पास प्रार्थना के लिए, परंतु किस आस्था के साथ आ रहे हैं? यहां पर मरकुस रचित सुसमाचार की पुस्तक में उसके 9वें अध्याय और 24 पद में प्रभु यीशु मसीह से वो प्रार्थना कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह जब उसको डांट रहे हैं, भुड़क रहे हैं, क्या बोल रहा है? प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, 9वां अध्याय 24 पद, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास को दूर कीजिए, मेरे अविश्वास को उपाय कीजिए। इसको आज हमें विश्वास के साथ, परेशानियां हो सकती हैं, बीमारियां हो सकती हैं, आर्थिक परेशानियां हो सकती हैं, हमें झकझोर देने वाली परेशानियां हो सकती हैं। आज आवश्यकता है मसीह समाज में, कलीसियाओं में जो मुखौटा लगा हुआ है ना बहरूपे का, इसको निकाल कर दे। क्या हम तैयार हैं इस मुखौटे को? कई बार हम समझौता कर लेते हैं, कई बार समझौता कर लेते हैं। प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं कि कोई भी मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। परेशानी आई तो क्या किया कर रहा है इंसान? लगा लिया, शरबत का लगा है पग, अब मौसम ठंडा है चलो लगा ले, वो लिया सिगरेट, उसको फूक रहा, उसके ऊपर निकाल रहा है, परंतु नहीं जानता पूरा उसका लंग्स खराब होगा, जबड़े खराब होंगे, कैंसर से पीड़ित हो जाएगा, शरीर समाप्त हो जाएगा, दी एंड, कर दे। प्रभु क्या बोल रहा है? जैसा मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र बनो। हर एक से बोल रहा है, हर एक से, मेरे से बोल रहा है, आलोक से बोल रहा है कि जैसे मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र बनो। जयवंत जीवन व्यतीत करने का राज्य, रहस्य, सीक्रेट क्या है? पवित्र, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखना। यही परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। वो आज हमारे पापों को उठाने को तैयार है, परंतु क्या हम आते तो हैं, परंतु क्या विश्वास के साथ आते? क्या विश्वास के साथ? समाप्त कर रहा हूँ, दूसरी बात मैं बोल रहा हूँ। आप अगर मार्केट में जा रहे हैं, मैं उदाहरण जो दे रहा हूँ आप दे सकते हो। मार्केट में आप जा रहे हो और आपका दोस्त आपको बोले कि वो फलाने को जाके अपना बाबा बोल दे, पापा बोल दे, फलाने उसको बहन को जाके अम्मा को अपनी मम्मी बोल दे, क्या आप बोलेंगे? क्या आप बोलेंगे? नहीं। आज ही तो समझौता हो रहा है आज हमारे समाज में, मसीह परिवारों में। नहीं, प्रभु के पास आना है, नो कॉम्प्रोमाइज। दवाई लेने जाते हैं ना आप, दवाई में लिखा रहता है क्या? 99.9% लाभ होगा, 1% छोड़ देते अगर कुछ हुआ तो हाथ साफ हो हमारे। अरे हमने तो बोला था भाई, परंतु प्रभु के पास आना है, नो कॉम्प्रोमाइज, पूर्ण विश्वास के साथ। विश्वास आशा की ही वस्तु और अनदेखी
वस्तुओं का प्रमाण है। इब्रानियों 11वां अध्याय और 6वां पद, बिना विश्वास के प्रभु को प्रसन्न करना इम्पॉसिबल, असंभव। के असंभव आहे. पास आने वाले को विश्वास करना है कि वो है, और वो अपने हर एक खोजने वालों को प्रतिफल प्रदान करता है। आज 78 18वां स्वतंत्रता दिवस तभी सार्थक है, तभी अर्थपूर्ण है और आशीष से भरा हुआ है जब हम पूर्ण विश्वास के साथ अपने रचयिता, अपने उद्धारकर्ता के समक्ष अपने आप, अपने परिवार, अपने प्रियों को उसके चरणों में समर्पित कर। क्या हम तैयार हैं? प्रभु हम में से हर एक मिशनरी गणों जो ऑनलाइन वर्चुअल मीटिंग में आपसी संगत कर रहे हैं, प्रभु अपने इन वचनों की सामर्थ्य से हमें से हर एक को परिपूर्ण करे। ये मेरा अपना वचन नहीं, परंतु प्रभु का देव बापा का वचन है। हर दिन सुबह शाम हमें इस डोज को लेना है जो हमें परिपक्व करे, हमें मजबूत करे कि हम हर एक परीक्षाओं का सामना करते हुए अपने प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा के नाम को ऊंचा करते हुए उसके पराक्रमी, उसके पवित्र नाम को निरंतर रोशन करते हैं। प्रभु ऐसी अलौकिक शक्ति से, प्रभु ऐसे अलौकिक विश्वास से हमें से हर एक को बहुतायत रूप से परिपूर्ण करे, अपनी महिमा और अपने गौरव के लिए। आमीन। तो पास्टर प्रकाश प्रार्थना से वाइंड अप कर दें। ओके सर, ओके सर। कौन करना मांगता है? एनीवन? हम सबों के लिए, हमारे हर एक मिशनरी गणों के लिए ये समय, यदि कोई बीमार है तो अपना नाम दे सकते हैं, बोल सकते हैं, ताकि उनके लिए मेरे लिए प्रेयर कीजिए, मेरे परिवार के लिए प्रेयर कीजिए सर। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है और पेट में थोड़ा तकलीफ हो रही है, एंटीबायोटिक लेने है तो मुझे दिख रहा है, मैं देख पा रहा हूँ। ठीक है, पास्टर अम्मा भी बोल रहे हैं कि मेरे लिए प्रार्थना। और भी कोई है? नहीं है तो हम आगे बढ़े, प्रार्थना से समापन करें। पास्टर प्रकाश? यस सर, यस सर, यस सर। हाँ नूतन, कुछ बोलना मांग रहे हो? हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही है, जोर से बोलिए। माइक चालू करिए, माइक चालू कर दीजिए। हा, माझ्या मुलांसाठी प्रार्थना करा, लेकरांसाठी। आइए हम अपने सिर प्रार्थना में झुकाएं। समर्थवान, अति पराक्रमी, तेजों में जीवित प्रभु, हम सब आपकी शरण में आते हैं, धन्यवाद देते हैं इस बहुमूल्य जीवन, धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए। अपने वचनों की सामर्थ्य से आप हम में से हर एक को बहुतायत रूप से परिपूर्ण कीजिए। हर एक इन प्रिय मिशनरी गणों के लिए प्रार्थना मांगते, इस ऑनलाइन आराधना में उपस्थित अपने निवास स्थान से, अपने मिशन फील्ड, हर एक को नाम बनाम आशीर्वादित, हर एक को स्पर्श कीजिए। इस समय हम प्रार्थना मांग रहे हैं, आपके दास, आपके बेटे भाई प्रकाश सुधाकर ढाक लीजिए, उनके स्वास्थ्य लाभ, उनकी पत्नी दीना के लिए, दोनों प्रिय बच्चों, उनकी मंडली के हर एक बड़े छोटों के लिए, विशेष रूप से उस बुढ़ी स्वरूपा के, जिन परिस्थितियों में संसार से विदा हो चुकी, उस दुखी शोकित घराने को अपनी सामर्थ्य से परिपूर्ण कीजिए। हमारी आशा सिर्फ और सिर्फ आपका है। भाई प्रकाश को स्पर्श कीजिए, सर से लेकर पांव तक, जो कुछ इन्फेक्शन है यीशु नासरी के सामर्थ्य पवित्र नाम में हुक्म देते हैं, हर एक शैतानी बंधनों को तोड़ दीजिए और अपनी महिमा के लिए अपने बेटे का उपयोग।
धन्यवाद देते हैं आपके बेटे और बेटी नूतन राजू साल्वेज परिवार। आप इनके बच्चों को, इनके पति को स्पर्श कीजिए, सहायता कीजिए, हस्तक्षेप कीजिए, हर एक शैतानी बंधनों को तोड़ दीजिए कि आपके पराक्रमी, आपके तेजों में आपके पवित्र नाम को नित्य रोशन कर। पास्टर मामोनिका के लिए प्रार्थना मानते हो कि श्वास लाभ सर से लेकर पांव तक छू लीजिए, स्पर्श कीजिए। जो कुछ तकलीफ है यीशु नासरी के सामर्थ्य पवित्र नाम में हुक्म देते हैं, हर एक बंधनों को तोड़ दीजिए। धन्यवाद देते हैं उन कोड़ों जो आपने सलीब पर हमारे लिए सहे। सलीब लहू हमारे लिए पाया, लहू से अपने प्रियों को स्पर्श किया। हर एक इन मिशनरी गणों को प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता, हम आपकी सेवकाई के पवित्र कार्य को बहुत ही प्रभावी रूप से करते हुए आपके पराक्रमी, आपके तेजों में आपके पवित्र नाम को नित्य रोशन करते। हर एक उन प्रियों के लिए प्रार्थना मांगते जो टूटे हुए, दुखी हैं, उदास। हर एक इन मिशनरी गणों की सेवकाई में आप इन्हें आशीर्वादित कीजिए। बिशप अम्मा के लिए धन्यवाद देते हैं। सिल्विया सिस्टर जबकि वो संसार से विदा हो चुकी हैं, आपने बोला आप प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता हमारे बिशप डॉक्टर अनिल जॉन सर्वंत को अपनी अलौकिक सामर्थ और शांति से परिपूर्ण कीजिए। उनके दोनों प्रिय बच्चों को, उनके बहू और नाती को नोआ सहायता की, अगुवाई की, सब कुछ मिलकर आपकी महिमा, आपकी स्तुति और आप ही के गौरव के लिए, आज की आराधना के लिए हम आपका धन्यवाद। हम अपने शरीर, प्राण और आत्मा समेत अपने आप और आपके हर एक प्रियों को आपके सामर्थ्य, आपके पवित्र हाथों में सुपुर्द करते हैं। ये प्रार्थना हम अपने त्रिएक पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में होकर मांगते हैं, जिन्होंने हम सबों को इस प्रकार से भी प्रार्थना करना सिखाया है। आइए हम सब देव बाबा की प्रार्थना एक साथ बोले। ऐ हमारे पिता, आप जो कि स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन प्रतिदिन की रोटी आज हमें दीजिए, और जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए, और हमें परीक्षा में मत डालिए परंतु बुराई से बचाइए, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आप ही का है। आमीन। और अब हमारे प्रभु परमेश्वर पिता का अनुग्रह, प्रभु यीशु जी का प्रेम और पवित्र आत्मा की सुंदर, मधुर और अलौकिक सहभागिता आपके हर एक प्रिय बेटे बेटी, हर एक मिशनरी गणों के साथ, इनके बच्चों के साथ, कलीसिया के हर एक बड़े छोटों के साथ आज से लेकर हमेशा हमेशा और युगान युग तक निरंतर होती रहे। आमीन आमीन। हम होंगे कामयाब, हम होंगे होंगे कामयाब, कामयाब, होंगे हम होंगे कामयाब एक दिन। आओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। चलेंगे साथ साथ, हम डाले चलेंगे साथ आएंगे साथ, साथ साथ, हम हम चलेंगे साथ चलेंगे साथ, साथ साथ एक दिन। आओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम चलेंगे साथ 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 एक साथ दिन। एक दिन। होगी शांति चारों, यारो होगी शांति चारों, होगी शांति चारों एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास,
की शांति चारों ओर फेंक दी। Praise the Lord. God bless you all. Thank you, Pastor Praise the Lord, Prakash. sir. God bless Thank you you, sir. all. Son, Pramod, Rajendra, Raju. Praise the Lord, सबको सब। दुआओं Thank में you, याद sir. रखिए। सुंदर वचन के लिए और प्रमोद, प्रार्थना थैंक के यू, लिए। थैंक यू Thank you, sir. राजेंद्र। दुआओं में याद रखिएगा हमें। जरूर सर। सितंबर में हम फिर आएंगे ऑनलाइन। ओके सर। भारत प्यारा देश हमारा, ये है मसीह के लिए। भारत प्यारा देश हमारा, ये है मसीह के लिए। अब है समय तुझे आना होगा, यीशु के अधीन। अब है समय तुझे आना होगा, यीशु के अधीन। हाथों को उठाकर मांगते, ये भारत तुझसे प्रभु, प्रभु यीशु ही हो इस देश का प्रभु। हाथों को बढ़ा के बचा ले प्रभु, ये भारत तेरा है, ये भारत तेरा है, ये भारत तेरा है, ये भारत तेरा Drums, give your monitors, please. भारत प्यारा देश हमारा, ये है मसीह के लिए। अब है समय तुझे आना होगा, यीशु के अधीन। मिलकर गाए, भारत प्यारा देश हमारा, ये है मसीह के लिए। अब है समय तुझे आना होगा, यीशु के अधीन। हाथों को उठाकर मांगते, ये भारत तुझसे प्रभु, प्रभु यीशु ही हो इस देश का प्रभु। हाथों को बढ़ा के बचा ले प्रभु, ये भारत तेरा है, ये भारत तेरा है, ये भारत तेरा है, ये भारत तेरा है। मिलकर समान, भारत प्यारा देश हमारा, ये है मसीह के लिए। मिलकर एक और बार, भारत प्यारा